और अब खबर लेबनान की। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच इजराइल लगातार लेबनान पर भी बमबारी कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में तो इजराइल ने तबाही मचाकर रख दी है। पूरा का पूरा इलाका खाली हो गया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में निटानी नदी के पुल पर बमबारी करके उसे भी उड़ा दिया। दिखाते हैं आपको आखिर इजराइल के दिमाग में दक्षिणी लेबनान को लेकर चल क्या रहा है। ईरान से युद्ध के बीच अब इजरायली सेना का फोकस लेबनान पर ज्यादा नजर आ रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशंस को और तेज कर दिया है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आखिर लेबनान को लेकर इजराइल के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या इजराइल लेबनान पर कब्जा करने वाला है? लेकिन उससे पहले ये देखिए कैसे इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लिटानी नदी पर बने कास्मी पुल को उड़ा दिया। इतना ही नहीं, इजराइल ने लिटानी नदी के सभी पुलों और सीमा के पास के घरों को पूरी तरह से तबाह करने की बात कही। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का गढ़ है। आज तक के रिपोर्टर अशरफ वानी दक्षिणी लेबनान में युद्ध के बीच न सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं बल्कि इजराइल का पूरा प्लान भी समझा रहे हैं। आज तक दुनिया का पहला ऐसा मात्र चैनल है जो उस जगह पर पहुंचा है जहां पर रविवार शाम को आईडीएफ यानी इजरायली वायुसेना की तरफ से इस पुल को प्रमुख हाईवे पे जो है राजमार्ग जो है उस पर उड़ाया था। करीब 1 दर्जन बम इस पुल पर बरसाए गए थे और इससे क्या तबाही इस पूरे क्षेत्र में उड़ गई है। सबसे पहले ये जो पुल अगर हम देखें तो काफ़ी गहरा ये खाई यहाँ पर बन गई है। किसी भी वाहन के लिए इस खाई को पार करना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और अगर इस पुल को बनाया भी जाए शायद उसमें महीने लग जाएंगे, क्योंकि यही इजराइल चाहता था कि किस तरह से पूरी तरह से दक्षिणी लेबनान के इस इलाके को जो इस तरफ है उसको पूरी तरह से लेबनान के बाकी शहरों और बाकी कस्बों से काट दिया जाए। इजराइल का आरोप है कि ये पुल जो है ये सप्लाई लाइन थी हिजबुल्लाह की और इस पुल को ख़त्म करने के बाद, ब्लास्ट करने के बाद सप्लाई लाइन जो है वो हिजबुल्लाह की कट जाएगी। इजरायली सेना ने 16 मार्च को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि 91वीं डिवीजन की सेना ने लिमिटेड एंड टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य है फॉरवर्ड डिफेंस एरिया को बढ़ाना ताकि उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन अटैक से सुरक्षा मिल सके। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने के मिशन में पहला पड़ाव लेबनान में ही देखते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है लेबनान में इजराइल का मिशन और हिजबुल्लाह इजराइल के बीच जंग का इतिहास क्या है। इजराइल का प्लान है पूरे दक्षिणी लेबनान पर कंट्रोल हासिल कर हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर देना, और इसके लिए इजरायली सेना बफर जोन बनाने की कोशिश में है ताकि भविष्य में कोई भी रॉकेट उसकी उत्तरी बस्तियों तक न पहुंच सके। इजरायली सेना के हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी खैबर एक नाम से ऑपरेशन शुरू किया है। इसके तहत उसने उत्तरी इजराइल पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। रिपोर्ट्स बताती हैं इजरायली सेना 3 आर्म्ड और इन्फेंट्री डिविजन्स को लेबनानी बॉर्डर पर तैनात कर चुकी है। इजराइल की सेना ने सरकार से लेबनान के खिलाफ लड़ाई के लिए रिजर्व सैनिकों की संख्या 4.5 लाख तक करने की अपील की है। पिछले 3 हफ्तों में यहां भारी तबाही देखने को मिली है। इजराइल ने हिजबुल्लाह से जुड़ी कई इमारतों को निशाना बनाया है। दक्षिणी लेबनान के सैदा शहर में इजराइल हिजबुल्लाह जंग से भारी तबाही हुई है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसका इतिहास करीब 6000 साल पुराना माना जाता है। मैं इस वक्त दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक दक्षिणी लेबनान के सैदून शहर में खड़ा हूँ, जिसे अंग्रेजी में सैदा भी कहा जाता है। सैदून दक्षिणी लेबनान में 6000 साल से भी पुराना इतिहास इस शहर से जुड़ा हुआ है और दक्षिणी लेबनान में
इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध के बाद सबसे ज्यादा कहर इस शहर पर टूट पड़ा है। पिछले 3 हफ्ते के दौरान न सिर्फ यहाँ पर कई सारी इमारतों को जो हिजबुल्लाह से जुड़ी हैं उनको निशाना बनाया गया, बल्कि कई सारे हिजबुल्लाह के लीडरों को और उनके लड़ाकों को भी यहाँ पर चुन चुन कर इजराइल ने वायुसेना के अलग अलग स्ट्राइक्स में मारा है। साथ ही सैदून शहर में ही जो फलस्तीनी रिफ्यूजीज है उनका सबसे बड़ा कैंप है, और यही कारण है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ यहाँ पर अक्सर इजराइल की तरफ से हमास और फलस्तीन की दूसरी जो जमातें हैं उनसे जुड़े लड़ाकों और कमांडरों को लगातार निशाना बनाता जा रहा है। अब चूंकि रविवार के बाद दक्षिणी लेबनान में इस युद्ध ने एक नया जो है रुख लिया है, जिसमें दक्षिणी लेबनान के अधिकतर हिस्से अब सैदून से भी कट गए हैं और देश के बाकी हिस्सों से भी, और वहां पर इजराइल की तरफ से पूरी तरह अब ग्राउंड इन्वेजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इजराइल अब धीरे धीरे पूरे दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर दिया जाता। अशरफ पानी, बेरूत, लेबनान, आज तक। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे युद्ध के बीच न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर हुए एक विमान हादसे ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर हुए हादसे की हैं। कनाडा के मॉन्ट्रियल से आ रहा एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त रनवे पर मौजूद फायर ट्रक से टकरा गया। आप देख सकते हैं हादसे के बाद विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रनवे पर हुए क्रैश में फ्लाइट CRJ 900 के पायलट और को पायलट की मौत हो गई, जबकि सफर कर रहे 72 यात्रियों में से कुछ के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक विमान में क्रू मेंबर समेत कुल 76 लोग सवार थे। सवाल यही है कि रनवे पर हादसा आखिर कैसे हुआ, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और विमान में कुछ यहूदी यात्री सवार थे। तो क्या क्रैश के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या टारगेट पर विमान में सवार यहूदी यात्री थे? क्या क्रैश के पीछे ईरान का कोई कनेक्शन है? ऐसे ही तमाम सवाल न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट के रनवे पर हुए हादसे के बाद उठने लगे। वजह है हादसे की टाइमिंग और रनवे पर प्लेन का फायर ट्रक से भिड़ जाना। हादसे के ठीक बाद रनवे को बंद करना पड़ा और तो और एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लागू करते हुए सभी फ्लाइट्स के ऑपरेशन रोक दिए गए। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली सभी उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। हादसे की खबर से अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पांव फूल गए और अमेरिकी खुफिया विभाग अलर्ट हो गया। लेकिन शुरुआती जांच में साफ हो गया कि मामला हादसे का है। ईरान युद्ध से रनवे पर हुए हादसे का कोई लिंक नहीं है। दरअसल हादसे से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने विमान और रनवे पर मौजूद फायर ट्रक दोनों को रुकने के लिए कहा था, लेकिन इसी बीच हादसा हो गया। माना जा रहा है कि ATC की तरफ से हुई गलती के चलते हादसा हुआ। फिलहाल जांच एजेंसियां क्रैश की वजहों को तलाशने में जुट गई हैं। आज तक ब्यूरो।